अहम बात यह है कि विस्तारक वही होंगे जो चुनाव न लड़ने का फैसला कर चुके हों, यानी उनकी कुछ पद पाने की दिलचस्पी न हो। यानी बीजेपी ऐसे लोगों को तलाशना चाहती है जो पानी में भी हों और गीले भी न हों। हम विस्तारक बनाएंगे जो हमारे पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता रहे, काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यक्रम में से हम विस्तारक चुनेंगे। अब जरा ये समझिए कि बीजेपी को यह बदलाव करने की जरूरत पड़ी क्यों। ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। याद कीजिए 2008 में जब बीजेपी प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई, तब हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष ओम माथुर और संघ और बीजेपी के बीच कोऑर्डिनेशन का काम देखने वाले तत्कालीन प्रदेश संगठन महामंत्री प्रकाश चंद ने इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त भी संगठन महामंत्री के इस्तीफे के पीछे बशर्ते चुनावी हार को बताया गया, लेकिन असल वजह टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान मानी गई और संघ और बीजेपी के बीच की ये खींचतान यहाँ तक पहुंची कि आज तक कोई संगठन महामंत्री पिछले 8 सालों से संघ की तरफ से राजस्थान को नहीं मिला। जब संघ की तरफ से प्रचारक नहीं मिला तो विस्तारक क्या उनकी जगह ले पाएंगे, ये सवाल जरूर है। लेकिन नए नवेले विस्तारक बनने वाले कुछ और ही सोचते हैं। विस्तारक इस समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि नौकरशाही को या कार्यकर्ताओं की दुविधाओं को या जनता की दुविधाओं को संगठन तक पहुंचाने का जो काम करेगा वो विस्तारक की टोली ही कर पाएगी। ये एक बहुत अच्छी योजना है और पूरे देश भर में कार्यकर्ता अपने घरों से निकलकर अपने जिले से दूसरे जिले में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सबको बताएंगे। जो जितने भी कार्य राष्ट्रीय स्तर पे हुए हैं और प्रदेश स्तर पे जितनी योजनाएं, उनका आम जन तक इस योजना को पहुंचाया जाएगा। विस्तारक क्या कर पाएंगे क्या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस बीजेपी को घेरने का मौका कैसे छोड़ दे। प्रचारकों का एक टीम होती है जो संघ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का काम करती है। अब वही पार्टी एक विस्तारकों की टीम भी तैयार करने की बात कह रही है, तो एक प्रश्न तो इसमें निश्चित रूप से खड़ा होता है कि एक तरफ तो क्लेम करे कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि अब एक और पैरेलल कैडर तैयार करके। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या यह है कि सत्ता में आने के बाद इनको महसूस होने लगा है कि धरातल पर लोगों के बीच में इनकी स्वीकार्यता कम हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और राजस्थान में बम्पर सीटें हासिल करने वाली पार्टी का ये बदलाव क्या संघ के प्रचारक के तौर पर काम करने वाले संगठन महामंत्री की कमी को पूरा कर पाएगा? ये इस प्रयोग के सफल होने पर ही तय हो पाएगा। जयपुर से शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। व्यूज के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम सैनी सर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जयपुर से जुड़े रहेंगे। ओम सैनी जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। अलका गुर्जर जी विधायक भी हैं और बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं। अलका जी, आपका बहुत स्वागत है। अर्चना शर्मा जी पीसीसी उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। अर्चना जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अलका जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जिस पार्टी के पास 2008 के बाद में संघ की तरफ से कोई प्रचारक नहीं हो, संगठन महामंत्री का पद वेकेंट हो, खाली पड़ा हो, उस पार्टी को विस्तारक बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों जरूरत पड़ गई अलका जी? वाई? क्यों? देखिए राहुल, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हाँ। और जब विस्तार किसी पार्टी का होता है तो निश्चित रूप से बहुत से नए लोग भी जुड़ते हैं। कितना विस्तार तो हमारा करेंगे? जो कैडर है मिस कॉल से तो विस्तार कर लिया, अब और कितनी गुंजाइश बाकी है बताइए थोड़ा सा। नहीं, सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है विश्व की। विस्तार की गुंजाइश तो हर समय रहती है, तो सतत प्रक्रिया है। लेकिन कैडर को सुदृढ़ करने के लिए इन विस्तारकों का एक हमारे ये विदिन द पार्टी हम लोग कर रहे हैं ताकि कैडर सुदृढ़ हो। और सोच ये है कि ऐसे कार्यकर्ता जो कि जमीन से जुड़े हुए हो और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हो और जो पूरी तौर से पार्टी के लिए समर्पित हो, और उद्देश्य सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल फीडबैक वो लेंगे, जनता से फीडबैक लेंगे और इसके अलावा कैडर को सुदृढ़ करने का वो काम करेंगे। ऐसे लोग आपको कहाँ मिले मैडम? माननीय मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारी पार्टी में बहुत लोग हैं। पार्टी में ऐसे लोग आपको कहाँ मिले जो पानी में भी हमारी पार्टी, इसीलिए पार्टी में तो डिफरेंस है। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं ऐसे जो काम करना चाहते हैं संगठन के लिए, देश के लिए, और जो इस समाज की जो स्थिति है उसके लिए, और पॉलिटिकली बहुत लोग ऐसे जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं है। आप लोग पे कर रहे हैं क्या उनको मैडम? उद्देश्य को लेकर काम करते हैं। आप लोग उनको पे कर रहे हैं क्या अलका जी? हाँ जी, आप लोग उनको पे कर रहे हैं क्या? अभी प्रोसेस में है। अभी राहुल जी एक विचार है जो कि प्रोसेस होना अभी स्टार्ट हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है। ठीक है,
ठीक है, मैं ओम सर आपके पास में आ रहा हूं। ये पार्टी अब विस्तारक लेकर के आ रही, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अब ये कह रहे हैं विस्तारक बनाए। मूल सवाल ये है ज्यादा बड़ा कि 2008 से अब तक जिस पार्टी के पास संगठन महामंत्री का पद खाली हो, यानी संघ से आने वाला प्रचारक नहीं हो, वो विस्तारक क्यों बना रही है? देखिए, कुल मिला के राजस्थान की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के जमाने से कभी भी जनसंघ ने ये नहीं कहा कि हम लोग आरएसएस से या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अब कुछ सीखना नहीं चाहते। वो हमेशा वहीं से बेहतर कैडर हासिल करते और पार्टी को चलाते रहे। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद में भी यही सिलसिला रहा। तो इनके संविधान में भी सीधा सीधा दर्ज है, एकात्म मानववाद जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं वो सब संघ की परिकल्पना ही है जिसको स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो लगता है कि जैसी मास बेस्ड पार्टी बनी है, इनके पास में उस समझ के लोगों का बड़ा अभाव है जिस तरह का होना चाहिए। ऐसी स्थिति में चाहते हैं कि जो पार्टी का दर्शन है वो सामान्य सदस्य तक पहुंचे, उसके लिए उनको विस्तारक चाहिए। और साथ साथ में लेकिन ये निश्चित रूप से बहुत प्रतिबद्ध लोगों का काम है। संघ में बड़े प्रतिबद्ध लोग रहे हैं, उनको उस तरीके की कोई लालच या चाह नहीं होती थी कि दर्शन को स्थापित करने के अलावा उन्हें कोई राष्ट्रीय ठाठ या बेहतर जिंदगी हासिल हो। लेकिन अब जो लोग आए हैं वो तो कॉर्पोरेट्स हैं या फिर बहुत बड़े बड़े लोग हैं या फिर बड़े आगे बढ़े हो, वो उस तरीके के सेक्रीफाइस का सिलसिला होगा नहीं। तो बड़ा संकट भरा रास्ता है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने उठाने की चेष्टा की है। बहरहाल वो चाहते ही हैं। फिर दूसरा छोटा सा रास्ता ये है कि इसके माध्यम से वो आम जन तक पहुंच सकें और एक तरीके से फीडबैक ले सकें कि साहब उनकी पार्टी कितनी आगे बढ़ सकती है, उनके उम्मीदवार कितना जीत सकते हैं, कितना बेहतर स्थापित हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस छोटे लक्ष्य के लिए इन्होंने ये सब विस्तारक का नाम देकर के आगे लिया है। लेकिन जो संघ के प्रचारक जिस तरीके से प्रतिबद्ध हुआ करते थे, वैसे विस्तारकों का सिलसिला मुझे लगता है कि पार्टी में उस तरह के विस्तारक नहीं हो पाएंगे। उनको इससे ट्रेनिंग होती है, ओटीसी करते हैं, फिर काफी अरसे तक काम करते हैं, उसके बाद में इस स्थितियां बनती हैं। अभी अभी नए नए लोग आए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने से कहे, लेकिन बड़ा अराजकता वाला दृश्य है। अलका जी आऊंगा मैं आपके पास में, जैसा चाहते। अलका जी आऊंगा मैं आपसे कमेंट लूंगा। उससे पहले अर्चना जी, अलका जी उससे पहले अर्चना जी, विस्तारक शब्द के मूल में जाइए। विस्तारक डिक्शनरी में ये कहता है कि साहब विस्तार होगा। विस्तार कहाँ होगा? वो टेरिटरी तो आपकी है जिसमें विस्तार हो जाएगा। मैडम फिर क्या होगा? अर्चना जी देखिए राहुल, एक्सपेंशनिस्ट वो आइडियोलॉजी की बात हो रही है, लेकिन बात तो इसके विपरीत हो रही है कि विस्तारक होंगे, पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे और चेक एंड बैलेंस का काम करें। तो पार्टी के विस्तार की बात तो कहीं दिखती नहीं है। खैर छोड़िए, इनका इंटरनल मामला है, कोई भी इसकी उपमा दे सकते हैं, कोई भी नॉमेनक्लेचर हो सकता है इनकी नई अपनी आइडियोलॉजी में इंडक्शन का। लेकिन मेरा ये मानना है राहुल कि अभी तक तो ये क्लेम कर रहे थे, सेल्फ क्लेम था इनका कि हम तो सबसे बड़ी पार्टी है। तो सबसे बड़ी पार्टी है तो फिर एक और काडर बनाने की क्या आवश्यकता है? हालांकि ये इनका अंदरूनी मामला है, इसमें कोई आक्षेप मैं नहीं लगा रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ मास बेस्ड पार्टी होने के दावे किए जा रहे थे, अब वापस ट्विस्ट करके और काडर बेस्ड हो गए। और सैनी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब आपकी पार्टी में जिस विचारधारा का आप सबसे ज्यादा दोहन करते रहे कि हम आम आदमी की तरह से काम करते हैं और जो लोग बिल्कुल प्रतिष्ठित हैं या जो समर्पित लोग हैं, जो समाज में जाकर के काम करते हैं, जिनका किसी कोई अर्थ से कोई मोह नहीं है, अगर इस तरह की बात आपने कहा आधा पानी में भी रहे और सूखे भी रहे तो वैसी स्थिति कैसे होगी? और सबसे बड़ी बात है, राजनीति में बिना महत्वाकांक्षा के कब और कैसे लोग आने लगे मेरी समझ से परे। संघ के माध्यम से तो जरूर इनका रहा कि ये लोग पार्टी के लिए काम करते रहे, इन्होंने समय समय पर इसको नकारा भी कि संघ से हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो पूरी तरह से स्थापित हुआ कि संघ में भी आप काम करेंगे तो आपके लिए पार्टी में या राजनीति में बहुत बड़ा रास्ता खुला हुआ है। तो ऐसे में ये बड़ा प्रश्न है और आपने भी एक प्रश्न उठाया बहुत अच्छी तरीके से, उसका भी जवाब आना चाहिए। क्या इनको रोजगार के तौर पर इंडक्ट किया जा रहा है? इनको रोजगार के तौर पर सैलरी दी जाएगी तो फिर एक बेरोजगारी की समस्या का निदान हो सकता है। लेकिन वो लोग जो आकर्षित होकर के कि रोजगार का माध्यम बन गया, क्या वो निष्ठा से पार्टी के लिए काम करेंगे? ये बड़ा प्रश्न है। पर विस्तारक बना है, आप बड़े पैमाने पर विस्तारक बना कर बेरोजगारी की समस्या का निदान करें। हमारा संगठन राहुल जी बिल्कुल डिफरेंट तरीके का है। हमारा संगठन इस तरह से नहीं चलता है। हमारे चले या ना चले, आपने खुद ने कहा कार्यकर्ता है जो पूरी तौर से अभी पता नहीं है टैलेंट होंगे कि नहीं होंगे। पार्टी हमारी मार्क्स बेस्ड भी है, कैडर बेस्ड भी है।
आप जैसे ओम अलका सैनी जी, ने कहा आपको कि नए लोग आ रहे हैं, आप नए तो लोग वामपंथियों के धुर विरोधी है ना मैडम, आप वामपंथियों के धुर विरोधी है। ये स्टाइल ऑफ वर्किंग पार्टी के भीतर वामपंथियों की मैडम, आप कॉपी कर रहे हैं उसको। नहीं, वामपंथियों के घुर विरोधी हैं क्योंकि वो देश के बारे में सही रूप से उनका विचार नहीं है। लेकिन जैसा कि ओम सैनी जी ने कहा कि नए नए लोग आ रहे हैं, वो कैसे काम करेंगे, तो मैं बताना चाहूंगी कि ये जो विस्तारक बनेंगे, ये ऐसे कार्यकर्ता बनेंगे जो पार्टी से पिछले 10 सालों से जुड़े हुए हैं। और आज जो भी अच्छा, अलका जी, अब मुझे समझाइए, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर था। अलका जी, इसका मतलब ये मिस कॉल से जो सदस्य बने, जो पार्टी को समझते नहीं, जानते नहीं, बस फ्लो में उन लोगों ने मिस कॉल कर दी, उनको ये समझाएंगे कि बीजेपी क्या होती है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि हमने प्रशिक्षण शिविर भी बीच में लगाए थे इस तरह के। नया कैडर आ रहा है, नए लोग आ रहे हैं, तो उनको पार्टी की रीति नीति, पार्टी का दर्शन, दीनदयाल जी का दर्शन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, ये सब तो जानकारी देनी पड़ेगी। और इसके लिए जो हमारे पुराने सदस्य हैं वो पूर्णकालिक होंगे, वो जिले से बाहर भी जाएंगे, कार्यकर्ताओं के घर पर रुकेंगे, तो एक तरह से डायरेक्ट संवाद होगा। और एक फायदा इसका ये होगा, कई जगह ऐसा होता है कि संगठन में दुराव रहता है, दो धड़े रहते हैं, तो इस तरह के लोग होंगे, वो संगठन में एक रूपता भी लाएंगे। ठीक है, दर्शन और विचार को फैलाने के लिए मेरा मानना है, जैसा सैनी सर, मैं आपके पास दर्शन और विचार को फैलाने के लिए, दर्शन और विचार, मातृ संगठन भले ही कहें नहीं कहें एक ही है। आरएसएस अपने आप में काफी नहीं है, उनके दौड़ने वाले, समझाने वाले काफी नहीं है। क्या जरूरत पड़ गई अपने विस्तारक लाने की, सैनी सर? ये आरएसएस तो देशभक्त संगठन है और विश्व का सबसे बड़ा अनुशासित संगठन है जो राजनीति से दूर है। वो देश के लिए काम करते हैं। मेरा सैनी सर से सवाल था, मेरा जी कैसे आगे राजनीति में, मेरा नहीं, वो कुछ लोगों को फ्री कर देते हैं देश के लिए। जी थोड़ा सा फिर से दोहराइए क्या? जी, मैं ये चीज जानना चाह रहा था सैनी सर, संघ का काडर जब इनके साथ में है, दर्शन और बातें समझाने के लिए, तो फिर क्या जरूरत है अपने विस्तारक लगाने की? वो संघ ही काम कर देगा, आपको अपने विस्तारक भेजने की क्या जरूरत? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अंदरूनी मामला कैडर को मजबूत करने के लिए बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं। अरे मैडम, कितना अंदरूनी होगा? कांग्रेस ये जरूर कह सकती है कि वो आपके लिए अंदरूनी मामला, हम थोड़ी कहेंगे। हमारे लिए तो ये आपकी पार्टी का मामला, जवाबदेही है। सैनी सर, हाँ, नहीं तो हम सुदृढ़ीकरण के लिए काम कर रहे हैं ना अपनी पार्टी के। मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल संगठन है, उसमें मुझे लगता है कि दार्शनिक खामियां बहुत ज्यादा हैं और उनको ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध लोगों की जो टीम संघ से आने की है, तो संघ ये तय करेगा कि वो 5 लोग कौन से होंगे जो जिलों में जाकर के और लोगों को शिक्षा देंगे। नहीं, ये हमारी पार्टी का मामला है, संघ का इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है और सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए, अब ये मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसी संघ के, मतलब संघ की जो राजनीतिक आकांक्षा उसको पूरे करने वाला नहीं, बिल्कुल संघ की कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन है संघ। और संघ की विचारधारा बहुत अच्छी और ऐसे विचार जो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। बता रहा, कोई खराब नहीं, वो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, गैर राजनीतिक है। करने के लिए, भारतीय दर्शन को स्थापित करने के लिए, भारतीय दर्शन के मुताबिक समाज बनाने के लिए, राजनीति चलाने के लिए, वो जो अपनी परिकल्पना रखती है, उसको ढोने वाला जनसंघ पार्टी रहा, उसी को लेकर के आप इनके संविधान में दीनदयाल उपाध्याय ढोने वाला नहीं, ये बहुत अच्छा विचार है, देश के लिए, समाज के लिए सोचने वाला गैर राजनीतिक। ठीक है, मैं आता हूँ, अलका जी आ रहा हूँ, एक और सवाल है मेरा, अलका जी एक और सवाल है मेरा, एक और सवाल है मेरा। बहुत अच्छा, आपने इतनी तारीफ की, मैं उसी तारीफ के साथ आपके पास एक सवाल लेके आऊंगा। लेकिन आज दिन भर हमने प्रदेश की जनता से एक सवाल पूछा कि क्या प्रदेश बीजेपी के विस्तारक बीजेपी पार्टी में संगठन महामंत्री की कमी को पूरा कर पाएंगे? संगठन महामंत्री वो ओहदा होता है, वो दायित्व होता है, संघ की लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, की भाषा में कहूं, वो दायित्व होता है जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है दोनों संगठनों के बीच में, यानी विचारधारा से कहीं पटरी से तो नहीं उतर गए। 70% प्रदेश के लोग ये मानते हैं कि ये कमी पूरी हो जाएगी, 30% मानते हैं कि ये कमी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं अलका जी, मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूं। संगठन महामंत्री 2009 के बाद में, अर्ली 2009 या लेट 2008 मान लीजिए, तब से नहीं, क्यों नहीं है मैडम? क्यों नहीं? आप तो संघ की बहुत तारीफ कर रही हैं, संघ वही तो संघ से आपके अंदर आते थे, आपके अंदर जो बुराइयां होती थी उनको वो सोख लेते थे या उसको दूर करते थे, पटरी पर लाते थे, तो फिर अब क्यों नहीं है पिछले 8 साल से?
देखिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग विषय हैं। संगठन महामंत्री प्रदेश लेवल पे होता है और जो विस्तारक बनाए जा रहे हैं जिले के लेवल पे और बूथ के लेवल पे बनाए जा रहे हैं, तो बहुत अंतर है दोनों में। और दूसरा, संघ हमारी विचारधारा को मानने वाला, लेकिन राजनीति संघ का कोई हम ये सवाल पूछ भी नहीं रहे मैडम, हम तो ये पूछ रहे हैं, कार्यकर्ता हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपको तो रीति नीति को पहुंचाना है ना। जो रीति नीति पहुंचाने का जो सबसे बड़ा काम जो देखने वाला होता है वो तो संगठन महामंत्री होता है मैडम। जब वही नहीं है तो विस्तारक आपके करेंगे क्या? आपको तो संघ प्रचारक नहीं दे रहा मैडम इतने सालों से। नहीं, संघ आरएसएस हमारे विचार परिवार से जुड़ा हुआ है। विचारधारा हमारी देश के प्रति है। हमारी विचारधारा जिस स्वस्थ समाज की परिकल्पना संघ ने की है उसी पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। ये एक अलग इश्यू है। लेकिन विस्तारक जिले और बूथ लेवल पे काम करेंगे, संगठन महामंत्री प्रदेश स्तर पे काम करता है, तो दोनों में बहुत अंतर है। हम नीचे के लेवल तक कैडर को मजबूत करने के लिए हमारी अरे मैडम आप समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूं जब आपके ऊपरी लेवल पर ही जब आपके पास प्रचारक समझाने के लिए नहीं है तो विस्तारक नीचे जाके बताएगा क्या? किसका कहा बताएगा ये समझाइए। उनका कहा बताएगा जो संघनिष्ठ है या उनका कहा बताएगा जो संघनिष्ठ नहीं है? ये स्पष्ट करना चाहता हूं मैं, किनका कहा बताएगा? जो विस्तारक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी का दर्शन, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, इसको बूथ लेवल तक लेकर जाएगा। पॉलिटिकली जो होगा फीडबैक उसको लेगा। लेकिन अर्चना जी कहती हैं, लेकिन अर्चना जी और अर्चना जी की पार्टी कहती है, अर्चना जी और अर्चना जी की पार्टी कहती है कि आपका दर्शन या फिर आपका कोई भी लॉजिक संघ से अलग है ही नहीं, है ना अर्चना जी? है क्या ऐसा? हमारा तो खुद ही सबसे बड़ा संगठन है। अलका जी खुद ही स्वीकार कर रही हैं कि संघ की विचारधारा और इनकी विचारधारा निश्चित रूप से हम विचारधारा को मानते हैं। अलका जी, मैं कोई देशभक्त विचारधारा, हाँ बिल्कुल आप ही देशभक्त और कोई है नहीं। हम बात है, हालांकि इन्होंने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन दो बातें तो निकल करके आ गई। एक आपने कहा कि जो निष्क्रिय हैं और जो इन्होंने भी स्वीकार किया, डोमिनेंट, पॉलिटिकली डोमिनेंट जो लोग हैं अब तक, उनके लिए एक संभावना जरूर है कि इसके माध्यम से विस्तारक बनकर पॉलिटिकल माइलेज उनको मिल सकता है और उनकी जो तुष्टिकरण है उसको भी साधा जा सकता है। लेकिन एक मुद्दा और है राहुल, जिससे भी गौर करना पड़ेगा कि ये सारी कवायद चुनावी प्रक्रिया के तौर पर है। अब घनश्याम तिवारी जी जैसे, गोविंदाचार्य जी जैसे बहुत से लोग पूरे देश भर में हैं जो इनकी विचारधारा में निष्क्रिय बैठे लोग, जो रुष्ट बैठे हुए लोग हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में मैंने सोचा कि एक अलग, एक मध्यम मार्ग निकाल लिया जाए। और जो आप दिखा रहे हैं ना विजुअल, उसमें मुझे बहुत से लोग दिख रहे हैं जो किसी समय सक्रिय हुआ करते थे लेकिन हाइबरनेशन में है वो लोग। तो उन लोगों को एक्टिव करके और उनको एक जिम्मेदारी दे करके चेक एंड बैलेंस के माध्यम से उन्हें कहा जाएगा कि आप जाइए उस फलाने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के बताइए कि राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी मिलेगा कुछ नहीं, पर आप ये बताइए किया जा सकता है। ठीक है, तो सैनी सर रोजगार जरूर पॉइंट है क्या जो अर्चना जी कह रहे हैं पॉइंट है? काम तो किया है, लेकिन राहुल जी जो हासिल किया वो क्योंकि राहुल जी महत्वाकांक्षी है, तभी तो ये लोग तैयार हुए, वरना राजनीति में बिना रोजगार, बिना सैलरी के कौन काम करेगा? बुराई कहाँ है? ठीक है, जो विस्तारक होंगे उनका वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो असंभव सा ही लगता है ना। और वो पूरी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद संघ के माध्यम से ऊंचा पद भी होता है। ठीक है अर्चना जी, अलका जी एक मिनट, सैनी सर कुछ कह रहे हैं हमारे संगठन में। अलका जी एक मिनट, सैनी सर कुछ कह रहे हैं सुन। मैं ये कह रहा हूँ कि विस्तारकों से अपेक्षा की जा रही है कि जैसे संघ के दीक्षित कार्यकर्ता होते हैं जिनकी पूरी ट्रेनिंग होती है, कई प्रशिक्षण से गुजरने के बाद में वो सीखते हैं किस तरीके से समाज के लिए काम करना है, विस्तारकों से भी ऐसी अपेक्षा की जा रही है। लेकिन मेरा कहना यह है कि मास बेस्ड पार्टी के लिए विस्तारक उस तरीके के हासिल करना जैसे संघ के अपने प्रचारक होते हैं बड़ा मुश्किल काम होगा। ठीक है, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सैनी सर जो आप बता रहे हैं ना, ये बहुत काम की बात। मैं अलका जी आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, एक आत्म मानववाद अच्छों को समझ में नहीं आता कई बार जब वो लोग पढ़ रहे होते हैं, जब वो एक उम्र के पड़ाव पे पहुंचते तब जाकर के उनको दर्शन समझ में आने लग जाता है। आप क्या इस बात का दावा कर रही हैं कि आपके वो तमाम विस्तारक जो वहां जा रहे हैं वो एकात्म मानववाद की एक बात को समझा पाएंगे? मुझे एक चीज समझा दीजिए, क्या इस चीज का दावा कर रही है आपकी पार्टी? समझा पाएंगे राहुल जी, ऐसा नहीं है। क्या उनका प्रशिक्षण इस लेवल का है जिस लेवल का प्रचारकों का प्रशिक्षण होता है संघ? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद, सारी चीजें समझाई गई हैं आम कार्यकर्ता को। और जो कार्यकर्ता पिछले 10-15 साल से संगठन में काम कर रहा है वो आगे जाके बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं को रीति नीति और विचारधारा आराम से पहुंचा सकता है। और बाकी दलों से आप ट्रेनिंग दे कैसे? अलका जी बात ये नहीं वो पहुंचा पाएगा कैसे? हवा में बात नहीं,
मुझे बताइए उनकी ट्रेनिंग है किस लेवल की, कैसे उनको ट्रेन कर रहे हैं आप लोग? संघ का तो एक ट्रेनिंग पैटर्न है ना, सैनी सर बता रहे हैं, आपका ट्रेनिंग पैटर्न क्या है? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। संघ का एक ट्रेनिंग पैटर्न होता है, वो देश के लिए और समाज के लिए काम करने के लिए उनको ट्रेन करते हैं। OTS 3 years का भी होता है। बट हमारे ये जो कार्यकर्ता है, आज आप विजुअल्स में दिखा रहे हैं, इसमें वो लोग हैं जो 10 साल से 20 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति दर्शन को अच्छी तरह आत्मसात किए। लेकिन अर्चना जी कह रही है वो हाइबरनेशन में, वो शीत निद्रा में नहीं, ये सारा काम यहाँ पर होता है। तुष्टिकरण वाले ये जातिवाद की जागृत कर रहे हो, धर्म विस्तार का तमगा ले लो, हम लोग जाओ आपके माध्यम से जो सक्रिय राजनीति में लोग हैं इनका फीडबैक हमें दो, इनकी मार्कशीट बनाओ, उन्हें डंडा देकर के भेज करके कोई इनके वजूद का एहसास करवा रहे ताकि राजनीति में फायदा देवे, इनको और कुछ नहीं है। और निश्चित माने राहुल, ये लोग इतने महत्वाकांक्षी निकलेंगे कि ये अंतोगत्वा कहेंगे कि हमें राजनीतिक भागीदारी चाहिए, ये सब महत्वाकांक्षी लोग हैं। हमारे इनको निष्क्रिय किया हुआ है पार्टी के स्तर पर। बहुत बड़ा पॉइंट मैं बताऊं कैसे आगामी समय में विधानसभा लोकसभा चुनाव के बहुत बड़ा पॉइंट, आपकी पार्टी के भीतर सवाल उठ जाते हैं जब आप ये कहते हैं कि नहीं जिलाध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे, तमाम जिलाध्यक्ष मुंह फुलाए बैठ जाते हैं, बिल्कुल गोलगप्पे हो जाते हैं। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, कैसे समझाएंगे? किसने कहा आपको ऐसा है? किसने कहा आपको ऐसा? हमने खुद ने आपको कई बार बताया मैडम कैसा हो जाता है, वो खुद सवाल पूछने लग जाता है, आप ये नहीं वो नहीं, वो तो डरते मैडम आपके सामने नहीं बोलते। सब एग्री कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है राहुल जी। हमारा संगठन बाकी संगठनों से बहुत अलग है और हमारा संगठन देश और समाज को आगे रख के काम करता है, व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं करता, किसी जाति के लिए नहीं करता, किसी धर्म के लिए नहीं करता, ना ही तुष्टीकरण की राजनीति हम लोग करते हैं। ठीक है, सैनी सर आखिरी कमेंट में आपसे बहुत संक्षेप में लेना चाहता हूँ 30 सेकंड में। क्या आपको लगता है कि ये फॉर्मूला कारगर होगा बीजेपी के लिए प्रदेश में? देखिए ये बड़ा अफलातूनी ख्याल है, मेरा ऐसा ख्याल है कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। जो पुराना सिलसिला था जिसमें संघ दीक्षित संगठन मंत्री आया करते थे और नीचे लोग तलाश करके उनको काम पर लगाते थे, ओम माथुर वगैरह जिस तरीके से काम करते थे वो ज्यादा प्रभावी था। ये 5 लोग जो लेकर के आएंगे और उनसे कहेंगे कि आप इलेक्शन ना लड़े, तो इनको मेरा ऐसा ख्याल है कि 5 लोग भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज का रश देखिए आप, कार्यालय विजुअल्स देखिए ना, महत्वाकांक्षी हो गए हैं और जिस तरीके से पार्टी के साथ में सत्ता आने के साथ ठीक है, अंदर क्या है ये बाद में टटोलेंगे, ये जब चुनाव आएंगे तब अंदर क्या है इन सबको टटोलेंगे। जो रश आप बता रहे हैं तब हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कितना चुनाव नहीं लड़ने का मन है। ये तो वो बात हो गई ना कि जो सबसे बच्चा जो सबसे शैतान हो चुपचाप बैठता है उसे मॉनिटर बना दो, डंडा दे दो, तुष्ट हो जाता है। नहीं ये काम होने वाला है। बहुत शुक्रिया अर्चना जी, बहुत शुक्रिया अर्चना जी, बहुत शुक्रिया अलका जी, बहुत शुक्रिया सैनी सर आने की, वक्त की कमी है, वाइंड अप कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका आने के लिए। देखिए क्या होगा भविष्य के गर्भ में आगे चल के देखेंगे साहब, कितने ऐसे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन बीजेपी अगर सोचती है कि बेहतर होगा तो उसको इस पर काम करना होगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा किसी को भी भेजने से। आज न्यूज़ एंड व्यूज में इतना ही। देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज़। नमस्कार।